सबसे पहले आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल खुशबू इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ओड टू ऑटम के कविता के लाइंस को देखेंगे। ओड टू ऑटम जिनके राइटर है जॉन कीट्स, जो बहुत ही बड़े रोमांटिक कवि है यानी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स। यानी अंग्रेजी के जितने भी रोमांटिक कवि हुए उसमें से एक महान कवि जॉन कीट्स भी थे। और इनका जन्म 1795 यानी 1795 में हुआ था, लंदन में हुआ था। और बहुत ही कम उम्र में यानी मात्र 26 साल की उम्र में टीबी बीमारी से इनका मृत्यु हो जाता है 1821 में। और ये बहुत बड़े ही कवि थे। ये जो कविता है ओड टू ऑटम, इसमें ऑटम सीजन के बारे में बताया गया है। इसकी कविता को लाइन को देखेंगे, सीजन ऑफ मिड्स एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। मिड्स का अर्थ होता है कुहासा, कुहासा का मौसम। एंड और मिलो फ्रूटफुलनेस, मिलो का मतलब होता है पका देना, और फ्रूटफुलनेस मतलब प्रचुर मात्रा में। यानी कुहासे का मौसम और रसदार फलों का मौसम ही को ही हम ऑटम सीजन कहते हैं। क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन, और सहायक रहता है एक जिगरी दोस्त उसका है। ऑटम सीजन का जिगरी दोस्त कौन है? सन है, सूरज है। यानी कुहासा और रसदार फलों का मौसम, जिसका जिगरी दोस्त जो रहता है सन, वह हमेशा क्या रहता है? सहायक रहता है, यानी मदद करने के लिए रहता है। यानी ऑटम सीजन और मैचरिंग सन, मैचरिंग का मतलब हम परिपक्व, यानी जिस सन का रोशनी बहुत तेज निकलता हो, यानी ऐसा सन जो धूप बहुत निकला हो, उसी को हम मैचरिंग सन कहेंगे। यानी ऑटम सीजन और मैचरिंग सन मिलकर कंस्पायरिंग करता है। कंस्पायरिंग का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, योजना बनाना, कि किस तरह फलों को एकदम फल से लाद दे, किस तरह पौधे को बड़ा कर दे, किस तरह बहुत सारे फल के बारे में बताते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं फलों के बारे में। तो कह रहे हैं कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट। कहते षड्यंत्र रचते हैं, यानी ऑटम सीजन और मैचरिंग सन मिलकर षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे फलों को पेड़ों पर फलों को लोड कर दे, भर दे और उसको आशीर्वाद दे फ्रूट पर। यानी दोनों मिलकर योजना बना रहे हैं कि कैसे फलों को एकदम लोड कर दे, यानी पेड़ों पर इतना फल लाद दे, खूब फल लाद दे और उसको आशीर्वाद दे। द वाइन्स डेट राउंड द थैच इप्स रन। वाइन्स का अर्थ होता है अंगूर की लताएं, और अंगूर की जो लताएं है उसको क्या करे? थैच इप्स का मतलब होता है जो झोपड़ी का घर रहता है, छज्जा रहता है, उस पर जो अंगूर की लताएं फैली हुई है, रन मतलब दौड़ी हुई है, फैली हुई है, उस पर भी फल लोड कर दे, एकदम भर दे फल को। ये जो है कौन मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं? तो ऑटम सीजन और सन दोनों क्या है? बोजम फ्रेंड है। बोजम का अर्थ होता है, बोजम का अर्थ होता है जिगरी दोस्त, उसी को कहते हैं जिगरी दोस्त को हम कहते हैं बोजम फ्रेंड। आगे कह रहा है टू बेंथ विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। और एप्पल्स यानी पेड़ पर इतना एप्पल्स भर दे, यानी इतना सेब भर दे कि वह बेंड हो जाए। बेंड का अर्थ होता है झुक जाए। यानी दोनों षड्यंत्र रच रहे हैं कि पेड़ों पर इतना एप्पल भर दे कि वह एकदम झुक जाए। द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, मोस्ट का मतलब होता है काई लगा हुआ पेड़, यानी जिस पेड़ पर काई यानी हरा हरा लग जाता है, यानी जिसको कहते सवैल भी हम कहते हैं। यानी जो कॉटेज ट्रीज है, यानी झोपड़ी के आसपास जो पेड़ है और उस पर काई लगा हुआ है, उस पर इतना सेब भर दे कि वह झुक जाए। एंड फील ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, और सारे फल को, जितना भी फल हो उसको अंदर तक, कोर का अर्थ होता है अंदर तक पका दे, राइपनेस कर दे। राइपनेस का अर्थ होता है पका देना, यानी सारे फल को एकदम अंदर तक पका दे। ये जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, कंस्पायरिंग कर रहे हैं। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हेजल सेल्स, और गॉड का अर्थ होता है कद्दू, और कद्दू को भी एकदम स्वेल कर दे, एकदम गुद्देदार बना दे, मोटा बना दे। एंड प्लम द हेजल सेल्स, हेजल सेल्स का अर्थ होता है कि जो जिस फल का छिलका जो होता है एकदम सूखा होता है, कारा होता है, जैसे अखरोट हुआ, बादाम हुआ, उसको भी एकदम गुद्देदार कर दे, एकदम प्लम्प कर दे। ये सब क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र रच रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि विथ एक स्वीट कर्नेल, कर्नेल का अर्थ होता है बीज, एकदम बीज को भी एकदम मीठा बनाते। टू शेड बडिंग मोर,
और जो कलियां है वो अधिक से अधिक निकले, एकदम कलियां निकले, एंड स्टिल मोर, और भी अधिक निकले, एंड लेटर फ्लावर्स फॉर द बीच, और बाद में ये जो कलियां है वह क्या बन जाए, मधुमक्खियों के लिए फूल बन जाए, जिससे मधुमक्खियाँ क्या करेगी, रस चूसेगी। यानी जो लेखक है वह बता रहे हैं कि अधिक से अधिक फल निकले ऑटम सीजन में, अधिक से अधिक कलियाँ निकले, और यह जो कलियाँ है बाद में मधुमक्खी के लिए क्या बन जाए, फूल बन जाए। तभी तो मधुमक्खियाँ रस को चूसेगी, तब तो शहद बनेगा, हनी बनेगा। Until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells. क्लैमी का अर्थ होता है चिपचिपा, सेल्स का अर्थ होता है छत्ता, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको कहते हैं। और ओवर ब्रीम्ड का मतलब एकदम लबालब कर दे के भर देना, इतना लबालब कर देना कि नीचे तक जो होता है वो निकलने लगता है। तो आगे जो है कवि कहते हैं कि यह जो गर्मी का दिन है, ये जो मधुमक्खियाँ है वो जब तक वो सोचती है कि यह गर्मी का दिन है वो कभी सीज ही नहीं होगा। सीज का अर्थ होता है स्टॉप होना, रुकना, यानी यह गर्मी का सीजन कभी समाप्त ही नहीं होगा। और यह जो समर है, समर का अर्थ होगा कि जो सूरज की गर्मी है जो सेल्स को क्या कर रही है, लबालब करके भर रही है, मधुमक्खी के छत्ते को एकदम लबालब कर रही हो, कभी समाप्त ही नहीं होगा। ये मधुमक्खियाँ क्या कर रही है, सोचती है। ये था फर्स्ट स्टंजा। ये इस कविता में कुल 3 स्टंजा है और प्रत्येक स्टंजा में 11 लाइन है, यानी कुल मिलाकर 33 लाइन्स है। दूसरा जो स्टंजा है उसमें जो कवि है ऑटम सीजन को एक स्त्री के तौर पर बता रहे हैं, ऑटम की तुलना एक स्त्री से कर रहे हैं, वुमेन से कर रहे हैं, ऑटम को एक वुमेन बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि हु हैड का अर्थ होता है हैज हैव, यानी हु हैड नॉट सीन दी ऑप्ट अमिड डाई स्टोर। अमिड का अर्थ होता है के बीच में, स्टोर का मतलब होता है अन्न भंडार जिसमें अनाज को रखा जाता है। कि किसने तुम्हें नहीं देखा होगा अन्न भंडार के बीच, यानी यहाँ पर जो कवि है वो ऑटम सीजन को एक लेडीज के तौर पर बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कौन जो है तुम्हें नहीं देखा होगा अन्न भंडार के बीच, सभी ने देखा होगा। समटाइम्स हुएवर सिक्स अब्रॉड में फाइंड, अब्रॉड का तो अर्थ होता है ऐसे विदेश, पर यहाँ का अर्थ होगा बाहर, सिक्स का मतलब होगा ढूंढना, यानी कभी कभी जो भी तुम्हें खोजा होगा तुम पाई होगी, यानी तुम्हें इंतजार करते हुए बाहर बैठा होगा वह तुम्हें पाया होगा, यानी तुम हर जगह दिखाई देती हो। दिस सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रैंडली फ्लोर, और कभी कभी तुम केयरलेस यानी बेपरवाह बैठी रहती है ग्रैंडली फ्लोर पर, यानी अनाज भंडार के फर्श पर तुम बैठी हुई रहती है। यानी ऑटम को एक महिला के रूप में बता रहे हैं कि कभी कभी तुम बेपरवाह बैठी हुई रहती है, अन्न भंडार के फर्श पर बैठी हुई रहती है। आगे कभी कहते हैं दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द बिनोइंग विंड, आगे कहते हैं कि तुम्हारे जो बाल है वो हवा के झोंकों में लहराते रहते हैं। बिनोइंग विंड का अर्थ होता है ओसौनी करना, ओसौनी जो होता है जिसमें हम भूसा, अनाज में जब भूसा रहता है तो उसको अलग करने के लिए हम हवा के झोंके पर खड़ा हो जाते हैं और सूप से ओसौनी करते हैं, तो उसी को बिनोइंग विंड कहा जाता है। यानी तुम्हारे जो बाल है वो हवा के झोंकों में लहराते रहते हैं। और ऑन ए हाफ रेप्ड फ्रो साउंड अस्लीप, और फ्रो का मतलब होता है क्यारी, यानी जब हम हल रेखा, यानी जब हम हल जब जोतैया करते हैं तो उसमें हल का जो खेत में जो दाग होता है हल रेखा का, उसी को फ्रो कहते हैं। यानी कभी कभी तुम आधे कटे फ्रो में आधे कटे जो क्यारी है उसमें तुम क्या हुई रहती है, सोई हुई रहती है। यानी कि जब हम अनाज की कटाई करते हैं तो कुछ भाग काटते हैं, कुछ भाग जो हम उसको काटते हैं उसको ज़मीन पर लटाते जाते हैं। तो वही लेखक कह रहे हैं कि तुम कभी कभी सोई हुई रहती है, तुम सोई हुई रहती है, साउंड अस्लीप, सोती हुई रहती है, अधकटे अनाज की क्यारियों में सोई हुई रहती है। ड्राउज विथ द फ्यूम ऑफ पपीज, और तुम जो है पपीज का मतलब होता है अफीम, अफीम का जो पौधा है उसको कहते हैं, फ्यूम का मतलब होता है गंध, और तुम क्या करते रहती हो अफीम के गंध से तुम झपकी मारते लेती रहती हो, झपकी यानी औंघाते रहती हो, कभी कभी तुम औंघाते रहती हो। वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्वाइनेड फ्लावर्स,
और जबकि तुम्हारा जो हसुआ है, हुक का मतलब होता है जो हसुआ जिससे अनाज काटा जाता है, यानी जबकि तुम्हारा जो हसुआ है वह क्या करता है, अगली क्यारी को छोड़ देता है। स्पर्श का मतलब होता है छोड़ देना। यानी जब तुम अफीम यानी अफीम के गंध से चकरा जाती हो, यानी उसके गंध से तुम औंघाने लगती हो, चकरा जाती हो, तो तुम क्या करती है, तुम्हारा जो हसिया है वह काटना क्या कर देती है, भूल जाती है, यानी तुम उस क्यारी को छोड़ देती हो। और ऑल इट्स ट्वाइंटेड फ्लावर्स, और सभी जो बंधे हुए फूल है उसको भी तुम छोड़ देती हो। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर thou dost keep a steady thy laden head across a brook। और कभी कभी तुम क्या करती हो कि तुम एक ग्लीनर बन जाती हो। ग्लीनर का अर्थ होता है जो बोझा ढोआ जाता है, यानी जब हम बोझा को बांध देते हैं और उसको ढोते हैं तो उसी को हम कहते हैं। यानी कभी कभी तुम ग्लीनर बन जाती हो, एकदम स्टेडी होकर यानी स्थिर होकर उसको क्या करती हो, सर पर उठा लेती हो। और एक्रॉस ए ब्रुक, ब्रुक का अर्थ होता है जो नाला उला हुआ, नहर हुआ, उसको तुम पार करती हो। यानी कभी कभी तुम ग्लीनर बन जाती हो और उस बोझे को अपने सर पर उठा लेती हो एकदम झुक कर। उस जो ब्रुक है यानी छोटी छोटी नाला हो गया, नहर हो गया, उसको तुम क्या करती हो, पार करती हो। और बाई ए साइडर प्रेस विथ ए पेशेंस लुक दाउ वाचेस्ट द लास्ट ओजनिंग आवर्स बाई आवर्स। और आगे कभी कह रहे हैं कि तुम एक टक देखते रहती हो एकदम पेशेंस लुक के साथ, एकदम धैर्य के साथ। साइडर प्रेस हम उसको कहते हैं, यानी सेब के जूस को निकालने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसी मशीन का नाम है साइडर प्रेस। यानी तुम जो हो एकदम साइडर प्रेस को देखते रखती हो एकदम अंतिम बूंद तक, यानी तब तक आखिरी बूंद ना गिर जाए तब तक तुम घंटों बैठ कर एकदम देखते रहती हो एकदम पेशेंस लोग के साथ। यानी यहाँ पर जो कवि है ऑटम सीजन की तुलना एक स्त्री के रूप में करते हैं। आगे कवि जो है वह स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन की तुलना कराते हैं और कुछ जानवरों के नाम बताते हैं कि इस जानवर में कौन सा जानवर बढ़ते हैं, कौन सी पक्षी जो है वो ट्यूटर करती है, सीटी मारती है, ये सब बताते हैं। कहते हैं कि आगे जो कवि है वह कहते हैं कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग्स, कहाँ है वसंत का गीत। यानी हर एक जो कवि है वो वसंत गीत यानी स्प्रिंग सीजन के बारे में काफ़ी बताते हैं, पर ये जो कवि है वो ऑटम सीजन के बारे में बताए हैं। कह रहे कहाँ है वसंत का गीत, ऐ वेयर आर दे, ऐ कहाँ है वो। यानी कवि जो है कह रहे कि कहाँ है वसंत का गीत, यानी वसंत जो ऋतु है उसके बारे में बता रहे कि कहाँ है वसंत का गीत, ऐ वेयर आर दे, अरे कहाँ है। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो, यानी ऑटम सीजन के को कह रहे हैं कभी कि उनके बारे में मत सोचो। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास अपना तो संगीत है ना, अपना धुन है ना। यानी ऑटम सीजन के पास खुद का संगीत है, जिस तरह स्प्रिंग सीजन के पास सॉन्ग है, गीत है, उस तरह भी ऑटम सीजन के पास अपना संगीत है। While bird clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with rosy hue, ह्यू का अर्थ होता है रंग और रोजी का मतलब होता है गुलाबी रंग में। यानी जब जो क्लाउड्स है यानी बादल जो है वह सॉफ्ट डाइंग डे यानी शाम होते समय, यानी जब शाम हो जाता है और जो बादल की जो चमक है वो स्टबल प्लेन्स पर, स्टबल्स उसको कहते हैं कि जब हम फसल काट देते हैं उसका जो जड़ बच जाता है उसी को हम स्टबल कहते हैं। जैसे धान काट दिए, गेहूँ काट दिए और निचला जो भाग है उसको हम छोड़ देते हैं, उसी को हम स्टबल कहते हैं। यानी जब जब शाम होते हुए जब वो बादल की चमक है वो स्टबल पर पड़ता है तो एकदम गुलाबी रंग में बदल जाता है, एकदम रोजी ह्यू में बदल जाता है। उसको जब स्पर्श करता है, टच करता है जब सूरज की किरणें शाम होते समय तो एकदम वो गुलाबी रंग में बदल जाता है। देन इन ए वेलफुल क्वायर the small gnats mourn among the river shallows borne aloft, और तब जो शाम जब हो जाता है एकदम विलाप करती है
जो नेट्स है यानी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वह क्या करती है, शाम के समय बिलाप करती है। और जब हवा बहुत तेज होता है तो वह पानी में डूबकर मर जाती है, यानी सिंकिंग का अर्थ होता है डूबना। यानी जब हवा तेज होती है तो वह पानी में डूबकर मर जाती है। जब हल्की हवा रहती है तो वह उस पर वह खड़े रहती है, और उस पर जो छोटे छोटे जो पक्षी है वह क्या करती है, बिलाप करती है, मौन करती है, एकदम बिलाप करती है। And a full grown lambs loud bleed from hilly bone। और फुल ग्रोन लैम्स यानी जो पूर्ण विकसित, लैम्स का अर्थ होता है मेमना, और जो पूर्ण विकसित, फुल ग्रोन का मतलब होता है युवा हो जाना, एकदम पूरा तरह से विकसित हो जाना। और जो पूरी विकसित हुई जो मेमना है वो लाउड ब्लीड, मेमियाती है, एकदम तेज गति। ब्लीड का अर्थ होता है मेमियाना। किस पर मेमियाती है, तो पर्वत किनारे, हिली बोन, यानी बोन का अर्थ होता है किनारा, यानी जो पर्वत किनारा है, जो पहाड़ के किनारा है, उस पर जो मेमना है वह मेमियाती है जब शाम हो जाता है। हेज क्रिकेट सिंग, और जो झिंगुर है, हेज क्रिकेट्स का अर्थ होता है झिंगुर, यानी वह जो झिंगुर है जब शाम होता है तो वह भी एक गाने लगती है। यानी यहाँ पर जो कवि वो कर है कि ऑटम सीजन के पास खुद का संगीत है, यानी हेज क्रिकेट जो है वह सिंग करने लगती है, गाने लगती है। एंड नाउ विथ टेबल सॉफ्ट, एकदम टेबल का एकदम तीक्ष्ण स्वर, एकदम अब वो एकदम तीक्ष्ण स्वर में गाती है। द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट, और जो रेड ब्रेस्ट का मतलब होता है, पक्षी का नाम है, रॉबिन पक्षी है। और जो रॉबिन पक्षी है वो भी क्या करती है, गार्डन क्रॉफ्ट में, यानी जब हम गार्डन जो बगीचा होता है उसमें हम घेरते हैं तो उसी को हम घेरा को हम क्रॉफ्ट करते हैं। यानी जो रॉबिन पक्षी है वो भी क्या करती है, गार्डन के पेड़ पर बैठ जाती है और उस पर व्हिसल्स करती है। व्हिसल का मतलब होता है सीटी बजाती है, खूब चहचहाती है। and gathering swallows twitter in the sky, और जो swallows का अर्थ होता है आबाबिल पक्षी, और आबाबिल पक्षी भी क्या करती है, आकाश में इकट्ठा हो जाती है, एकदम ट्विटर करती है, एकदम चहचहाती है, गाना गाती है। यानी यहाँ जो कवि है वो कहते हैं कि ऑटम सीजन के पास खुद का गीत है, जिस तरह स्प्रिंग सीजन के पास गीत है उस तरह ऑटम सीजन के पास भी खुद का गीत है। ये था ओड टू ऑटम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर करें कि यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।